नमस्ते, मैं योगा टीचर सत्यम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ। जो चर्चा का विषय है वह है आसन और प्राणायाम। आसन और प्राणायाम, यह कोर्स मटेरियल है, लेक्चर कोड VL01 है और प्रोड्यूस्ड बाय सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंसेज फॉर द कोर्स डिप्लोमा इन मेडिटेशन एंड योगा साइंसेज। तो यदि आप डिप्लोमा इन मेडिटेशन एंड योगा साइंसेज के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए ये विशेषकर ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। संक्षिप्त में सारांश के रूप में किस प्रकार से हम इन सभी बिंदुओं को, योगाभ्यासों को, योग के परिप्रेक्ष्यों को समझ सकें, इस प्रकार से इस लेक्चर को बनाया गया है। तो संक्षेप में हो रहेगा, आपको ध्यान से इसको सुनना है। प्रारंभ करते हैं। आसन शब्द क्या है? आसन आप सभी ने सुना हुआ है, आसन में बैठो, ये आसन, ताड़ासन, पद्मासन, वृक्षासन, सबके अर्थ में आसन शब्द है। तो आसन शब्द का तात्पर्य क्या है? तो आसन शब्द अस धातु से बना हुआ है। आसन शब्द किस धातु से बना हुआ है, यह प्रश्न बन सकता है। तो संस्कृत के अस धातु से बना हुआ है। तो किसका शब्द है? तो संस्कृत का शब्द है। किस धातु से बना है? तो अस धातु से बना है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बैठने की स्थिति। बैठने की स्थिति आसन है। तो सामान्य रूप से एक और आसन आप लोगों ने जरूर सुना होगा, आसन जिसके ऊपर बैठते हैं, कोई चटाई, कोई मैट, पूजा पाठ करने के लिए भी आसन का प्रयोग करते हैं। तो बैठने की स्थिति और जिस पर बैठते हैं वे दोनों आसन के रूप से जाने जा सकते हैं। लेकिन संस्कृत के शब्द अस धातु से जो बैठने की स्थिति है वही है आसन। अब हठ योग का एक ग्रंथ हुआ सिद्ध सिद्धांत पद्धति। तो आप सभी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप क्वेश्चन है जिसको आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति के ऑथर कौन है, राइटर कौन है, लेखक कौन है? हु इज द कंपोजर ऑफ सिद्ध सिद्धांत पद्धति? ये हठ योग का ग्रंथ है। इसमें आसन के बारे में वर्णन मिलता है, क्योंकि हठ योग के ग्रंथों में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध इत्यादि का विशद वर्णन पाया जाता है। हठ योग प्रदीपिका में भी पाया जाता है। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति आसन के बारे में क्या कहता है? आसनम इति स्वरूपे समासन्यता, आसनम इति आसनमिति आसनम इति स्वरूपे, अपने, स्व मतलब अपने, स्वरूप में समासन्नता। आसन का तात्पर्य क्या है? जब व्यक्ति अपने स्वयं के स्वरूप में स्थिर हो जाता है, सदा के लिए विद्यमान हो जाता है, सदा के लिए, वह है आसन। आसन का तात्पर्य क्या है? अपने रूप में। तो अपना रूप क्या है? सत चित, चेतन है, चैतन्य है और सत है, तीनों कालों में नष्ट नहीं होने वाला, नश्वर नहीं है, नित्य है। सत चित स्वरूप में सदैव के लिए विद्यमान रहना आसन है। तो ये एक व्यापक दृष्टिकोण हो गया आसन का, व्यापक दृष्टिकोण आसन का, जो कि समाधि की, योग के डेफिनेशन से भी मिलता जुलता है। महर्षि पतंजलि हुए, उन्होंने अपने पुस्तक योग दर्शन में क्या लिखा आसनों के बारे में, ये बहुत प्रचलित है, पॉपुलर है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए। तो चलिए दो बार इसका उच्चारण करते हुए सस्वर। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर सुखम आसनम। अर्थात स्थिर और सुख पूर्वक बैठने की जो स्थिति है वह आसन है, या स्थिर और सुख जो शरीर की स्थिति है वह है आसन, या स्थिर और सुख जो मन की स्थिति है वह है आसन, स्थिर और सुख जो प्राण की स्थिति है वह है आसन। तो आसन मात्र शरीर के लिए नहीं है, ये बात आपको समझ लेना पड़ेगा। आसन इज नॉट मीन्ड फॉर योर ओनली फिजिकल बॉडी। आसना इज नॉट जस्ट एक्सरसाइज, आसना इज नॉट जस्ट अ फिजिकल एक्टिविटी। आसन जो है वह केवल शरीर की स्थिरता और सुख का अनुभव नहीं है। आसन से मानसिक स्तर भी जुड़े हैं, आध्यात्मिक स्तर भी जुड़े हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों स्तर जुड़े हुए हैं। प्राण की स्थिति, प्राण का स्थिर हो जाना, सुखपूर्वक उसका फ्लो होना, वहन होना, यह भी आसन के अर्थ में आ सकता है। तो स्थिर सुखम आसनम अर्थात स्थिर और सुखपूर्वक बैठने की जो स्थिति है, स्थिर और सुखपूर्वक जो शरीर की स्थिति है, आपके अस्तित्व की स्थिति है,
वह है आसन। तो महर्षि पतंजलि ने इसकी सिद्धि कैसे बताई कि आसन की सिद्धि कैसे होगी, आसन को अगर सिद्ध करना है तो कैसे करना है, पाथ क्या है, रास्ता क्या है, मार्ग क्या है, तरीका क्या है। और यही सूत्र यह भी बताता है कि आसन से लाभ क्या है। तो पाथ और लाभ, बेनिफिट्स एंड प्रोसेस, गोल एंड पाथ, दोनों बताता है। मार्ग भी है ये और लक्ष्य भी है। तो कैसे आसन कैसे होगा और आसन करने से क्या होगा, तो प्रयत्न शैथिल्यानंत समापतिभ्याम, आसन में प्रयत्न करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। आसन वही है जो एफर्टलेस हो, जिसमें हम खींचतान कर रहे होते हैं, वह आसन नहीं होता। वह कुछ भी हो सकता है, वह व्यायाम हो सकता है, वह कुछ भी हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, लेकिन वह आसन नहीं है। जिसके प्रयत्नों में शिथिलता न हो और जिसका ध्यान अनंत पर न हो, संकुचित हो, विकसित न हो, संकुचित हो, वह आसन नहीं हो सकता। आसन कौन होगा, जिसमें प्रयत्न की शिथिलता हो जाए और आपका ध्यान, आपकी चेतना, आपका अवेयरनेस अनंत पर लग जाए, अनंत समापतिभ्याम। तो आसन में प्रयत्न करने की आवश्यकता जो है ना, वह समाप्त हो जाती है और अनंत असंख्य जो विराट चेतना है उस पर आपका ध्यान हो जाए, परमेश्वर में चित्त को स्थिर कर लेना। तो आसन केवल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, फिजिकल प्रैक्टिस नहीं है, इसमें मेंटल कॉन्सेप्ट्स भी हैं, इसमें रिलैक्सेटिव कॉन्सेप्ट भी हैं, इसमें मेडिटेटिव कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो आसना इज नॉट जस्ट अ फिजिकल एक्टिविटी, इट्स अ साइकोसोमेटिक एक्टिविटी। इट अफेक्ट्स आवर न्यूरो, इम्यूनो, एंडोक्राइन एक्सिस। हमारा जो अस्तित्व है वह एक व्यापक, एक विराट रूप से जुड़ा हुआ है। हम एक ओर तो इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं और दूसरी ओर ईश्वर से जुड़े हुए हैं। ईश्वर अंदर है, अंदर 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 जो कोर है हमारा, जो केंद्र है हमारा, वहां है ईश्वर। और जो बाहर है, बाहर है, बाहर बाहर संसार है, ब्रह्मांड है। और उसके बीच में, इस अंदर और बाहर के बीच में है मानव। तो मानव जो जीवन है वह एक द्वंद्व का समूह है। और जब आसन की सिद्धि प्राप्त होती है, जब आप आसन करते रहते हैं, स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम जब करते रहते हैं, तो क्या होता है, ततो द्वंद्वानभिघात, द्वंद्व का अनभिघात हो जाता है। द्वंद्व क्या है, यही है मानव। ये क्या है, ह्यूमन माइंड। द्वंद्व क्या है, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कॉन्फ्लिक्ट। तो जो और जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं हमारे जीवन में, वो सभी इसी द्वंद्व, इसी आदि से प्राप्त होते हैं। इसी आदि से उनकी प्रवृत्ति होती है, इसी आदि से उनकी उत्पत्ति होती है। आदिजन्य होती हैं ये व्याधियां, और ये विक्षेप हैं। व्याधि स्त्यानसन से प्रमादलस्य, इस प्रकार से ये विक्षेप हैं, ये मार्ग के विघ्न हैं। तो आसनों के अभ्यास से क्या होगा, ततो आसनों के अभ्यास से द्वंद्वानभिघातः, तो शरीर निरोगी पुष्ट हो जाता है। और द्वंद्व जो हैं, जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है, जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स है, जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जो इवन फिजिकल डिसऑर्डर्स भी हैं, और जो शरीर में द्वंद्व भी रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है, माइंड में एजिटेशन होता है, वह समाप्त हो जाते हैं। तो आसनों का एक थेरेप्यूटिक बेनिफिट आप यहाँ पर देख सकते हैं, चिकित्सकीय लाभ आसन का होता है। तो आसन के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करने जा रहे हैं प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम, इसको बोलना सीखना होगा, क्योंकि कुछ लोग इसको प्राणायाम प्राणायाम प्राणायामा प्राणायामा इत्यादि बोलते हैं, जो कि अशुद्ध है। प्राणायाम, याम, प्राणायाम, प्राण धन आयाम, प्राण धन आयाम, प्राण का आयाम। प्राण क्या है, प्राण समझना होगा और आयाम समझना होगा, आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। प्राण क्या है, प्राण का जो अर्थ है वह है जीवनी शक्ति या प्राण की शक्ति, और आयाम का अर्थ क्या है, प्रसार। प्राणायाम दो पदों से बना है, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ है जीवनी शक्ति, आयाम का अर्थ है विस्तार। जीवनी शक्ति क्या है, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं और जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो कुछ भी एक्टिविटी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, आपका शरीर का हर एक रोम रोम प्राण से भरा हुआ है। जहां भी गति है, जहां भी जीवन है, जहां भी चेष्टा है, जहां भी कर्म है, जहां भी आचार विचार व्यवहार है, जहां भी मूवमेंट है, वह प्राण है, वह प्राण के कारण है, वह प्राण का भौतिक रूप है। प्राणस ये दवसे सर्वम त्रिविदे यत् प्रतिष्ठितम। तो प्राण है जो तीनों लोगों को चलाता है, यही जीवन की शक्ति है। और इसमें हमारे गलत
आचरण से, हमारे गलत खान पान से, हमारे गलत जीवन शैली से, षड रुपियों को बढ़ाने से, स्ट्रेस एंजाइटी लेने से क्या होता है, प्राण का संकोच हो जाता है, प्राण की कमी हो जाती है, प्राण के मार्ग में अवरोध हो जाता है। और इसको हटाने के लिए हम आयाम करते हैं, इसका विस्तार करते हैं। तो जो आपके शरीर में, आपके अस्तित्व में प्राण के माध्यम से जो अवरोध, प्राण के गति में जो अवरोध उत्पन्न कर लिया है आपने, उसको हटा दे, उसका आयाम कर दे, वही है प्राणायाम। तो प्राणायाम इज एन टूल, प्राणायामेन योगेन सर्वरोग क्षयो भवेत्। प्राणायाम क्या है? सभी रोगों को नष्ट करने का एक टूल है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है। क्योंकि जब प्राण का संकोच होता है, प्राण की कमी हो जाती है, प्राण का फ्लो नहीं होता, तो रोगों का प्रकोप होता है, व्याधि का प्रकोप होता है। तो प्राण का अर्थ जीवनी शक्ति है, इसका आयाम कर देना प्राणायाम का लक्ष्य, प्राणायाम की परिभाषा है। महर्षि पतंजलि ने क्या बोला? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विक्षेद प्राणायाम। याद कर ले, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विक्षेद प्राणायाम। एक बार और बोलिए, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विक्षेद प्राणायाम। तस्मिन् क्या है? तस्मिन् क्या है? तस्मिन् है आसन, क्योंकि यम नियम आसन प्राणायाम, तो यम के बाद, नियम के बाद आसन, फिर प्राणायाम। तो तस्मिन क्या है? तो प्राणायाम है। तो याद कर लीजिए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि एक सीक्वेंस में है, अंग जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। तो तस्मिन सती, जब आसन की सिद्धि हो जाती है ना, तो उसके बाद श्वास प्रश्वास की गति को जीत लेना, या उसको रोक लेना, या उसका विस्तार कर देना। योर गति विक्षेद, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हैं, हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है टाइपिंग, इसलिए आप इसको इग्नोर करेंगे, हम इसको करेक्ट कर लेंगे बाद में। तो तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विक्षेद प्राणायाम, उसका रुक जाना, उसका विस्तार हो जाना, जो संकोच है उसका समाप्त हो जाना, संकोच की गति का रुक जाना, क्या है? प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या है? आसन की सिद्धि के बाद श्वास प्रश्वास की जो गति है उसको रोकना, उसका विस्तार करना, क्या है? प्राणायाम है। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के प्रकार बताए हैं, और प्राणायाम का प्रकार हठ योग भी बताता है, अष्टकुंभकों के रूप में। सूर्य भेदनम उज्यायी, शीतकारी शीतली, भस्त्रिका भ्रामरी, प्लवनित्यष्टकुंभका। तो ये आठों कुंभक के अन्यत्र है, अलग है, क्योंकि ये जो 8 कुंभक हैं वो हठ योग संप्रदाय के हैं। और ये जो प्राणायाम अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और जो 4 प्रकार डिस्कस करने वाले हैं, वह है महर्षि पतंजलि का राज योग, ध्यान योग, पातंजल योग, जो हमने पहले हमारी पुरानी वीडियोस में देखी है। अगर नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस को देखिए, तभी आप योग के ग्रंथों को, योग की शक्ति को, योग की कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। सभी वीडियोस को देखना आवश्यक है। आप इस प्लेलिस्ट में जाइए और चेक करिए। तो 4 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन क्या है? महर्षि पतंजलि बताते हैं, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति। बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति। चौथा आगे देखेंगे। तो 4 प्रकार के प्राणायाम में पहला है बाह्य वृत्ति, दूसरा है अभ्यंतर वृत्ति, तीसरा है स्तंभ वृत्ति। तो कुछ आचार्य जो हैं वो बस बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति इस प्रकार से बोलते हैं, क्योंकि सूत्र कैसा है? सूत्र है बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। याद करिए, 5 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदिष्टो दीर्घ सूक्ष्म। तो यहाँ जो वृत्ति है ना, स्तंभ के साथ लगी हुई है, बाह्य अभ्यंतर के साथ नहीं लगी हुई है, इसलिए कुछ आचार्य बाह्य वृत्ति नहीं कहते, बस बाह्य कहते हैं। लेकिन यह कहना भी उचित माना जा सकता है, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति, और चौथा आगे हम देखेंगे। बाह्य वृत्ति क्या है? जो कोष्ठ है ना आपके, कोष्ठ, एक सेल भी एक कोष्ठ है, और जो लंग्स हैं उसमें जो एल्वेलस है, जो कूपिकाएं हैं, वो भी एक कोष्ठ है। तो कोष्ठ में स्थित वायु का शरीर से बाहर निकल जाना बाह्य वृत्ति प्राणायाम है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन भी होता है, और फेफड़ों में भी गैसियस एक्सचेंज होता है। तो दोनों स्तरों पर, सेल के स्तर पे और फेफड़े के स्तर पे, सेलुलर लेवल पे और ऑर्गेनिक लेवल पे बाह्य वृत्ति प्राणायाम को आप समझ सकते हैं। और कुछ आचार्य व्यास इसको, बाह्य वृत्ति को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताते हैं। वे कहते हैं शरीर से वायु को बाहर निकालकर रोकना, तो रेचक के बाद श्वास को रोकना, यह है कुंभक। तो शरीर से वायु को बाहर निकालना, रेचक करना भी कुंभक है, बाह्य वृत्ति प्राणायाम है।
मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। बाह्य वृत्ति प्राणायाम शरीर से वायु को बाहर निकालना, रेचन करना, रेचक करना भी है, और व्यास के अनुसार बाहर निकालकर उसको रोकना, उसका कुंभक करना भी है। दो मत हैं, दोनों मतों को आपको जानना चाहिए। और अभ्यंतर वृत्ति क्या है? वायु को अंदर भरना अभ्यंतर वृत्ति है, और व्यास के अनुसार वायु को अंदर भर के कुंभक करना, रोकना अभ्यंतर वृत्ति है। स्तंभ वृत्ति क्या है? यहां पर बाहर और अंदर का विचार नहीं करते, जहां कहीं चाहे श्वास को रोक सकते हैं। तो स्तंभ वृत्ति, स्तंभित कर देना स्तंभ वृत्ति है। स्थान का विचार किए बिना जहां कहीं भी चाहे वायु को रोक सकते हैं। तो बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदिष्टो दीर्घ सूक्ष्म। ये दीर्घ भी होगा, सूक्ष्म भी होगा, लेकिन देश काल और संख्या के से परिदिष्ट होगा। जो चौथा प्राणायाम है वह है चतुर्थ। चौथा का नाम ही है चौथा, चौथे का और कोई नाम नहीं दिया, उन्होंने उसको बोल दिया चौथा, क्योंकि वो हाईएस्ट है, वो नाम से परे है, रूप से परे है, स्वभाव से परे है, इसलिए उसका नाम ही है चौथा। महर्षि पतंजलि उसको क्या बोलते हैं? बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, जो बाह्य और अभ्यंतर से आक्षेपित हो, जिसका निषेध हो जाए, वह है चौथा। तो जिसमें रेचक पूरक के बिना कुंभक किया जाता है। रेचक पूरक की आवश्यकता ही नहीं रहती, स्थान की आवश्यकता ही नहीं रहती। जब रेचक पूरक समाप्त हो जाते हैं, उनका विलय हो जाता है, आपस में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो वह चौथा प्रकार का प्राणायाम कहलाता है। चतुर्थ उसका नाम है। और दत्तात्रेय योग शास्त्र में दत्तात्रेय गुरु ने बताया, गुरु दत्तात्रेय ने बताया कि इसी चतुर्थ प्राणायाम को हम कुंभक नाम से, हम केवल कुंभक के नाम से भी जानते हैं। तो चतुर्थ प्राणायाम और केवल कुंभक दत्तात्रेय योग शास्त्र ने बताया, आपको ध्यान रखना चाहिए। और चतुर्थ प्राणायाम महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में बोलते हैं। अक्षिप का अर्थ क्या बताया? तो निषेध बताया। तो ये कुंभक करने से लाभ क्या है, हम इसको एक मिनट में देख लेते हैं। कुंभक जो है ना, श्वास को रोकना है। श्वास में है प्राण, और हमारे शरीर में प्राण का संकोच हो गया है। सुषुम्ना नाड़ी में मल है, उसका अवरोध हो गया है। सुषुम्ना नाड़ी का जो प्रवेश मार्ग है मूलाधार के पास, उसमें कफ मल इत्यादि का जमावड़ा हो चुका है। जब हम बंधों का अभ्यास करते हैं आसनों के बाद, तो हम वायु को रोक लेते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। और जब प्राणायाम करते हैं और जब केवल कुंभक का अभ्यास करते हैं, तो जो कफ मल श्लेष्म जो इत्यादि जम गया है, सुषुम्ना में प्राण को प्रवेश नहीं करने दे रहा है, उसकी निवृत्ति हो जाती है, वो हट जाता है, उसकी सफाई हो जाती है, उसका शोधन हो जाता है, और प्राण फिर से जीवित, सुषुम्ना फिर से जीवित हो जाती है, सुषुम्ना फिर से जागृत हो जाती है, सुषुम्ना एक्टिव हो जाती है। कुंडलिनी जागरण का ये फिजियोलॉजी है, ये प्रक्रिया है, ये मैकेनिज्म है। और इसके 4 अवस्थाएं बताएं: आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति। आरंभश्च घटश्चैव तथा परिचयोपि च। तो 4 अवस्थाएं बताए: आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति। इस प्रकार से हमने आसन और प्राणायाम का वर्णन अभी किया है। आसन क्या है? आसनमिति स्वस्वरूपे समासन्निता स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्यानंत समापतिभ्याम ततुदंडान विघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विक्षेदः प्राणायामः बाह्याभ्यंतर स्तंभवृत्ति देश काल संख्या भी परिदिष्टो दीर्घ सूक्ष्मः बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। इन सभी सूत्रों को आप चाहें तो याद करने, जीवन भर प्राणायाम आपको भूलेगा नहीं। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें, ध्यान से पढ़ें। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, हु इज द ऑथर ऑफ सिद्ध सिद्धांत पद्धति, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप हमारे सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंसेस के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको जरूर फॉलो करिए, जुड़िए, योग करते रहिए, योग पढ़ते रहिए। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, और नीचे जो लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए, और उस पर बेल बटन भी होगा, वो दबाना बहुत ज़रूरी है। उससे नोटिफिकेशन आता है, और जब भी हम वीडियो डालेंगे, जो कि रोज़ रात को 9 बजे आपको मिलेगा, रोज़ रात को 9 बजे आपको प्रीमियर ये मिलेगा, लाइव मिलेगा। तो रोज़ रात को 9 बजे देखने के लिए बेल बटन अवश्य दबाएं। हरिओम, नमस्ते।